बोल श्री रामचंद्र भगवान की, बोल उमापति महादेव की, बोल श्री हनुमान जी महाराज की, बोल भगवती दुर्गा माता की। प्रिय श्रोतागणों, आज हम आपको रावण वध की कथा सुना रहे हैं, श्रवण कीजिए। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, रामा जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। रावण ने देखा लंका के राम और रावण वाले युद्ध में मेरे चुने हुए वीर मारे गए, जिनमें मेरा भ्राता कुंभकर्ण, मेरा युवराज बेटा मेघनाद, अहिरावण एवं नारांतक, ऐसे ऐसे बलवान मारे गए वीरों। लेकिन इसका अर्थ नहीं है। अपनी सभा को संबोधित करते हुए रावण ने कहा, मैं उत्तर दूंगा उन तपस्वियों को, मैं उत्तर दूंगा जाकर के आज। दहिया उत्तर जोर पुचढ़ी आवा, निज भुज बल में पैर बढ़ावा, दहिया उत्तर जोर पुचढ़ी आवा। मैंने अपनी भुजाओं के दम पर राम से युद्ध मोल लिया है। अगर शत्रु पक्ष मेरी लंका में चढ़कर आ रहा है तो उत्तर उसको मैं दूंगा। मैं तुम लोगों के बल से नहीं लड़ता था। ये लोग जो मारे गए वास्तव में बलशाली नहीं थे। मैं मुकाबला करूंगा उन दोनों तपस्वियों का। इस प्रकार सज कर चला निश्चर कटक विशाल, रामा पृथ्वी थर्राने लगी, दहल गए दिगपाल। इस प्रकार रावण ने अपनी सेना को सजाई और बड़ी उमंग के साथ राम और उनके दल से युद्ध करने के लिए चला। इधर जब रावण की जय जयकार करते हुए उसके राक्षस वीर युद्ध की तरफ चले, तो उधर से भी भगवान राम के दल के लोग भगवान राम की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। आप भी जय बोलेंगे, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव कहते हुए ये लोग चले और रावण की सेना से भयंकर युद्ध होने लगा। राम और रावण की सेना इस कदर लड़ रही थी कि आज ही फैसला हो जाए, आज ही हम सीता मां को लेकर जाएं और रावण को समाप्त कर दें। इस प्रकार वानरों का दल राक्षसों पर टूट पड़ा, लेकिन राक्षस भी कुछ कम नहीं थे। राक्षस विशाल वीर थे, उन्होंने भी रामा दल के साथ भयंकर युद्ध किया। कपि दल परेशान हो गया। रावण की सेना ने वानरों के दल को भागने पर मजबूर कर दिया। तो देखा जब बजरंग ने कपि दल है बेचैन, रामा तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नए। दुष्टों को मारने वाले, लंका जलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज ने देखा हमारी तरफ के वानर बेचैन हो रहे हैं, राक्षसी सेना उन्हें परेशान कर रही है। हनुमंत लाल जी के नेत्र लाल हो गए और उन्होंने जय श्री राम कहकर पर्वत का एक प्रचंड खंड हनुमंत जी ने अपने हाथ पर उठा लिया। तो निश्चर समूह घबरा गया और जैसे ही बजरंगबली ने वो पर्वत का खंड उठा के फेंका तो निश्चर पति का रथ टूट गया। सन्नाटे में 10 कंदर है, अचरज में असुरों का दल है। हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर रखता इतना बल है।
सन्नाटे में स्वयं रावण हो गया और आश्चर्य में असुरों का दल था। हनुमान जी के हाथों का फेंका हुआ एक पत्थर इतना बल रखता है कि रावण का रथ टूट गया, चकनाचूर हो गया। मान गया रावण, कहा धन्य तुझे है तीस रामा, खुश है तेरी शक्ति पर लंका पति दस शीश। रावण भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, ऐ कपि तुझे धन्य है, धन्य है। मैं भी खुश हूं तेरी शक्ति पर कि तूने आज एक पत्थर फेंक कर मेरे रथ को तोड़ दिया। लेकिन हनुमान जी ने कहा, मैं किसी योग्य नहीं रावण, योग्य तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। उन्हीं की कृपा का ये सब कुछ कमाल तुम देख रहे हो, मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं। यह उत्तर सुन दश बदन लज्जित हुआ अपार रामा, पानी पानी हो गया था जो पानी का। हनुमान जी ने जब कहा कि सब प्रभु की कृपा है तो रावण पानी पानी हो गया। लेकिन उसने कहा, अच्छा अब देखता हूं हनुमंत लाल तुम में कितनी ताकत है। ये कहकर वो हनुमंत लाल जी से जाकर भिड़ गया जैसे दो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं। दोनों में घंटों तक लड़ाई हुई। हनुमंत लाल जी और रावण का युद्ध देखने के लायक था। इधर हनुमंत लाल जी ने अपने को समझा कि ये दुष्ट सोचता है कि मैं इन्हें जमीन पर गिरा दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। रावण बोला, फैसला हुआ नहीं हनुमंत रामा, अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे लेकिन फैसला नहीं हुआ। ना तो रावण हारा ना हनुमान जी हारे। रावण हनुमान जी से दूर होते हुए लगा कहने, ऐ वानर अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला तो होगा कुछ कर्तव्य दिखाने से, मुष्टकों का प्रहार होगा। रावण ने कहा, मैं मुष्टक पहले प्रहार करता हूं तुम्हें, लो। ये कहकर रावण ने अपना एक मुष्टक पूरी ताकत से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। हनुमंत लाल भूमि पर एक हाथ टेक कर रह गए, बाकी और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वे उठ खड़े हुए। दशकंदर शर्म से पानी पानी हो गया। इतने में गर्जना करते हुए बजरंग बोल उठे, तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज रामा, राम कृपा से आज मेरा मुष्टक देख अब असुरों के सिरताज। हनुमान जी ने कहा, तेरा बल तो निष्फल हो गया रावण, ये प्रभु की कृपा थी। तूने अपना मुष्टक प्रहार किया मुझ पर, अब मेरा भी मुष्टक तुझ पर प्रहार होगा, ले संभल। ये कहकर बजरंगबली ने जय श्री राम कहा और जैसे ही रावण को मुष्टक मारी, रावण का सर घूम गया और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ क्षण रही अचेतना, फिर बोला दस शीश रामा, जननी तेरी धन्य है हे बलशाली कीस। रावण कुछ देर तक बेहोश रहा, फिर उठा और हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। ऐ कपि, धन्य है तुम्हारी माता को जिसने तुम्हें जन्म दिया है। मैं वो रावण हूं जिससे देवता, दानव, किन्नर, नर सभी दहलते हैं, कोई सन्मुख नहीं आता। प्रत्येक वीर इस दुनिया का मेरे बल से मेरे अधीन है। लेकिन मैं आज
तेरा एक मुष्टक बर्दाश्त ना कर सका। आज तक रावण कभी बेहोश नहीं हुआ, लेकिन तेरे मुष्टक खाने से आज मैं बेहोश हो गया, इसलिए मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं। हनुमंतलाल जी ने कहा, तुमने मेरे माता की प्रशंसा की, मेरी प्रशंसा की, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ इस बात से शर्म आ रही है कि मेरे मुष्टक से तू जिंदा खड़ा हुआ है। मेरे मुष्टक में वो ताकत है कि अगर पर्वत में पड़ जाता इतनी जोर से तो पर्वत सुरमे की तरह पिस जाता, लेकिन तू जिंदा है, मुझे यही लज्जित होना पड़ रहा है। रावण बोला, बाण रे तू करता क्यों व्यंग रामा, आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। हनुमान जी की ऐसी युक्ति भरी बातों को सुनकर रावण ठहाके लगा के हंसने लगा। अरे वानरे, तू तो व्यंग कर रहा है, मैंने तेरी तारीफ की तो तू और फूल गया क्या? आज नहीं तो कल फिर हम देखेंगे तुझमें कितनी ताकत है। अब तो सायंकाल है, युद्ध बंद करना पड़ेगा, दूसरे दिन फिर युद्ध होगा, हम देखेंगे। यही हुआ श्रोताओं, दूसरे दिन रावण का युद्ध देखने के लायक था। रावण ने पूरी शक्ति के साथ इस समय रामा दल से युद्ध करने पर डट गया। देखा जब कटने लगा वानर कटक तमाम, रामा अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। जब भगवान श्री राम ने स्वयं देखा कि रावण के विकट बाणों से हमारी सेना मरी जा रही है, इधर भगवान श्री राम ने अपना आसन छोड़ दिया, उठ खड़े हुए। उस शांत स्वरूप में एक तूफान सा आ गया, जैसे शांत समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। भगवान श्री राम ने धनुष पर डोर बांधी और रावण के सामने पहुंच रहे हैं। रावण ने देखा जब राम को तो देखते ही रह गया, लेकिन उस बैरी भक्त का ज्ञान प्रभु ने खींच लिया और इस प्रकार पिछली बातों को भूलकर बोला, खेलो ना आग से तुम, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। रावण ने भगवान राम से कहा, ऐ तपस्वी, तुम आग से खेल खेल रहे हो, अगर साथ की एक चिंगारी भी कहीं उड़ पड़ी तो तुम्हारे प्राणों पर आपत्ति आ जाएगी। लक्ष्मण राम के साथ थे, वो जवाब देने लगे। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ, बोले थोथी ये धमकी है। सूरज बंसी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। लक्ष्मण ने कहा, ऐ राक्षस राज, तुम्हारी ये धमकी बिल्कुल थोथी है, इसमें कोई बल नहीं है। हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी अंगारे की तरह हैं, चिंगारी उनका क्या कर सकती है। लक्ष्मण की बात को सुनकर रावण गरज उठा, ऐ छोटे तपस्वी, अगर ये बात है तो आओ लड़ो मैदान पर, मैं देखता हूँ। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे, या भवपति भूपति प्रभु मनपति सब भूमि भार हरने उठे। भगवान राम भी रावण से युद्ध करने के लिए खुशी खुशी जा रहे हैं, उनके ओंठों पर मुस्कुराहट है। जैसे ही भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए चले तो विभीषण अधीर हो गया। विभीषण ने कहा, हे प्रभु, रावण तो रथ पर सवार है और आप पैदल, उसे कैसे जीत पाएंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है नाथ। भगवान श्री राम ने कहा, लंकेश विभीषण, रावण के पास रथ है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन वह रथ कुछ और है जिस पर विजय होती है।
रावण को वह रथ नहीं मिल पाया है और हमारे पास वो रथ है। वो रथ क्या है? वो रथ धर्म का है, वो रथ संयम का है, वो रथ धैर्य का है और वह रथ है शांति का, वह रथ है सत्य का। रावण के पास ऐसा कोई रथ नहीं है, ये तो कृत्रिम रथ हैं, इन पर बैठकर उसे लड़ने दो। पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार रामा, भूला पिछले वक्त को रथ पर हुआ सवार। रावण ने भी सोचा राम पैदल आ रहे हैं लड़ने के लिए, उसने भी रथ छोड़ दिया और वो भी राम की तरह धरती पर खड़े होकर राम से युद्ध कर रहा है। अपने धनुषों पर बाणों को चढ़ा चढ़ा कर राम की तरफ छोड़ रहा है। राम प्रत्येक बाण को काटते जा रहे हैं। ऐसा युद्ध घंटों तक चलता रहा, लेकिन रावण परास्त होने की नौबत पर आ गया। सोचा नहीं, मैं गलत कर रहा हूं, मुझे रथ पर सवार होकर के लड़ना चाहिए। ये भले पैदल हैं, तभी मैं इन्हें जीत पाऊंगा, इसके पहले नहीं। रथी देख दशीष को सुरगण हुआ उदास रामा, सुरगण हुआ उदास। तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। जब रावण रथ पर सवार होकर श्री राम से युद्ध करने के लिए चला तो देखकर देवतागण उदास हो गए। उनमें से देवताओं ने भी यह तय कर लिया कि इंद्र का रथ भगवान राम के लिए जाएगा और तब इंद्र ने अपना रथ भगवान के पास भेजा, जिससे श्री रघुकुल नायक उस रथ पर सवार होकर रावण से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार को दंड से शर जब चले अखंड रामा, समर स्थल में रक्ति की सरिता बही प्रचंड। भगवान श्री राघवेंद्र ने भी रथ में बैठकर रावण से युद्ध किया। अब क्या मजाल है भला कि राक्षस जीत जाएं। असुरों के दल पटने लगे, भीषण संहार हो गया। युद्ध के मैदान पर मानव मृत्यु का तांडव हो रहा हो। अब तो असुर घबरा गए, लाशों पर लाशें पटने लगी और रावण स्वयं घबरा गया कि किस प्रकार राम को जीता जाए। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम रामा, राम बाण से शत्रु दल आहत हुआ तमाम। 2 दिन तक भगवान श्री राम ने रावण से भयंकर लड़ाई की और उनकी जीत होती चली जा रही है, लेकिन रावण नहीं मारा जा रहा है। शाम के वक्त युद्ध बंद हो जाता है। फिर दोबारा जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम के सानिध्य में सुग्रीव, नल, अंगदादि ये सभी लड़ रहे थे। इस समय रावण बहुत शक्ति से लड़ा। उसने ऐसा शक्तिवान चलाया जिससे कि वो लक्ष्मण की तरफ पहुंचा। लक्ष्मण उसकी काट नहीं कर पाए और तत्काल लक्ष्मण के हृदय में वो बाण जाके लगा, जिससे लक्ष्मण बेहोश हो गए। वही दृश्य फिर एक बार सामने आ गया। हनुमंत लाल जी ने लक्ष्मण को उठाया, राम के नजदीक लाए और राम ने फिर आंसू बहाते हुए कहा, प्यारे भाई, अब इतना समय नहीं हनुमान पर जो वो बूटी लेने जाएंगी। तुम क्यों बार बार बेहोश हो जाते हो और बार बार ये शक्ति तुम्हें लग जाती है। श्री राम ये कह रहे थे और उन्होंने कहा, अगर मेरा कुछ भी पुण्य प्रताप हो तो लक्ष्मण उसी के बल पर उठ बैठे। इधर लक्ष्मण ने तत्काल अपनी बेहोशी खोई और प्रभु के शब्द के साथ ही जैसे ही लक्ष्मण उठे तभी रामादल में जय जयकार के नारे लगे, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता ये कर्म नहीं, मूर्छित बैरी का वध करना है सूर्यवीर का धर्म नहीं।
विभीषण ने दोबारा बड़ी ताकत के साथ युद्ध किया और ऐसे बाण चलाए कि रावण बेहोश हो गया। लक्ष्मण ने कहा इससे हम बेहोशी हालत पर नहीं मारेंगे, छोड़ दो इसे। जब ये फिर होश में आएगा हम फिर इसके साथ युद्ध करेंगे। उस वक्त लंका के कुछ राक्षस रावण को उठाकर लंका में पहुंचाए आए। ये बहुत घायल था, जगह जगह इसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी घाव में। रण से मूर्छित होकर ये अब अपनी लंका में आकर होश में आए तो देखा मंदोदरी आदि रानियां खड़ी हुई हैं, समझा रही हैं, स्वामी आप देख रहे हैं हनुमान जैसे जिनके सेवक हैं, अंगद जैसे बुद्धिमान जिनके सहायक हैं, उनसे आप कैसे जीत सकते हैं? मेरी प्रार्थना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपकी हालत देखकर मेरा हृदय घबराता है। अब भी आप सीता माता को लौटा दें तो मेरा सुहाग बच जाएगा, मेरा सुहाग बच जाएगा। स्वामी मैं आपसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, आप सीता को लौटा दें, सीता को लौटा दें स्वामी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन रावण उसी समय नारी को फटकारते हुए लगा कहने, हट जा यहां से, तू क्या समझ रही है? मैं घायल हो गया तो मर गया। ये कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान रामा, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। यह कहकर रावण ने मंदोदरी को ललकार दिया, तू कायर है, हट जा मेरे सामने से। मेरा फैसला है, या तो मैं जीत कर रहूंगा या फिर उनके हाथों से मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं सीता को नहीं लौटा सकता। ये कहकर रावण दूसरे दिन अपने विशाल योद्धाओं को लेकर युद्ध में फिर गया। ये युद्ध ही तो देखने के लायक था, इसका वर्णन कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। शेष और शारदा भी इसका वर्णन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जितना बन रहा है उसे सुनिए। थके काटते काटते कटा न कोई शीश रामा, देख विभीषण को हंसी तभी कौशलाधीश। रावण ने राम को फिर ललकारा। भगवान श्री राम रथ पर सवार होकर रावण के सामने आए। पहला ही बाण राम ने चलाया, रावण की गर्दन कट के अलग। फिर दूसरा बाण चलाए तो दूसरी गर्दन। इस प्रकार राम ने 10 बाण चलाकर रावण के 10 सिर काटने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो काटते जाते हैं रावण के सर और नए सर उसकी जगह लगते जा रहे हैं। भगवान राम भी सोच रहे हैं ये क्या चमत्कार हो रहा है। श्री राम ने पास में ये खड़े हुए विभीषण की ओर देखकर मुस्कुरा दिए कि ये क्या बात है, मैं रावण के जिन मस्तकों को काटता हूँ वो पुनः लग जाती हैं, क्या बात है ये। श्री राम का भाव विभीषण समझ गए। उनने सोचा इसका अर्थ है कि राम मेरी ओर देखकर पूछना चाहते हैं कि आप रावण के भाई हैं, आप जानते होंगे कि क्या कारण है, मैं जिन सरों को काट देता हूं वो सर फिर से क्यों आ जाते हैं रावण में, आप जानते होंगे। विभीषण हाथ बांधे हुए खड़े थे, वो सोच रहे थे क्यों ना भला मैं प्रभु श्री राम को इस रहस्य का पता बता दूं कि क्यों ये सर इस तरह बढ़ रहे हैं। लेकिन हृदय में प्रेम उमड़ आया विभीषण के, नहीं कुछ भी हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी दुश्मन हो, पर है तो मेरा भाई है, मेरा भाई है। मैं भेद नहीं खोलूंगा, इसी में भलाई है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भेद नहीं खोलूंगा। विभीषण के हृदय में ये भावना जाग रही है। उधर राम बार बार विभीषण की ओर देख रहे हैं, रावण के सर भी काटते जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही राम को। और विभीषण अपने हृदय में ये तय कर चुका है कि मैं भेद नहीं बताऊंगा। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार रामा, जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। विभीषण के हृदय में जब अपने बड़े भाई रावण के लिए ये स्नेह उठ रहा था,
तो उधर रावण के मन में विचार चल रहा था, क्या मेरे शीश राम काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। एक एक के बदले में सैकड़ों शीश आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं, इसका भेद केवल विभीषण जानता है। वो लंका का भेदी, वो राम से मिल गया है, राम के नजदीक खड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि विभीषण मेरा सारा भेद बता दे। इससे अच्छा है पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भर हो जाएगा, जीवन निर्भय हो जाएगा। फिर तपसी तो किस गिनती में ब्रह्मा तक मार न पाएगा। रावण ने सोचा, इसका मतलब है कि मैं पहले विभीषण को मार दूं ताकि राम को मेरा भेद ये बताने ना पाए। अगर मेरा ये भाई खत्म हो जाता है तो फिर राम तो क्या, ब्रह्मा भी मुझे नहीं मार पाएंगे। यही है वो जिसने लंका से भाग करके राम की शरण गई है, तो भेद बता सकता है ये। इधर रावण के हृदय में भावना आई, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और सीधे विभीषण की तरफ छोड़ा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल रामा, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। श्रोताओं विचार करिए, एक तरफ विभीषण जो अपने भाई का भेद न बताने की ठान चुका है, एक तरफ रावण है जो सोच रहा है कि मेरा भेद न बता दे, इसलिए उसने एक कराल बाण चढ़ाया अपने धनुष पर और विभीषण को मारने के लिए छोड़ा। राम समझ गए कि बाण का निशाना विभीषण की तरफ है। विभीषण बचिए, ये बाण आपकी तरफ आ रहा है, बचिए। और उस बाण के सामने श्री राम आ गए, उस बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिया राम ने। अगर राम ना आते सामने तो विभीषण मारे जाते, विभीषण बाल बाल बच गए। अब तो विभीषण के हृदय में परिवर्तन हो गया। ओह, जिस भाई को बचाने के लिए मैं अपने हृदय पे सोच रहा था, मैं राम को रहस्य नहीं बताऊंगा, वो भाई मेरा दुश्मन बना हुआ है आज भी। अगर राम ना होते तो मुझे मार डालता। अब मैं इसका भेद बता दूंगा, राम को जरूर बता दूंगा, अवश्य बता दूंगा। किया निवेदन राम ने, सुनिए कौशलनाथ रामा, बतलाता हूं मरेगा किस प्रकार दशमात। राम ने फिर विभीषण की ओर मुस्कुरा के देखा। रावण के मस्तक क्यों बढ़ रहे हैं, उनका आशय था ये। विभीषण ने कहा, प्रभु मैं रावण की मृत्यु बताऊंगा आपको, ये कैसे मारा जाएगा। आप चिंतित न हो, मैं वो रहस्य जानता हूं ये कैसे मारा जाएगा। लीजिए, सिर बढ़ने की आप चिंता ना करें। ये जो आप देख रहे हैं शंकर भगवान की कृपा का फल है ये। इसने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की है, उनकी बहुत भक्ति की है, इसलिए ये उसकी रक्षा कर रहे हैं। किस तरह की इसने भक्ति की है शिव की, राम ने पूछा। विभीषण ने कहा, हे राघवेंद्र, जब ये भगवान शिव का पूजन करता था तो पुष्पों की जगह भगवान शिव को अपना सर काट के चढ़ा दिया करता था। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं तो निश्चित है इसके सर की बाढ़ बंद हो जाएगी। कारण भगवान शंकर ने इसे वरदान दिया है, तुमने फूलों के बदले में अपने मस्तकों को काट कर चढ़ाया है, उसके बदले में मैं तुम्हारे मस्तकों को अनेक रूपों में बढ़ा दूंगा, अनगिनती बढ़ा दूंगा। शंकर भगवान ने यह भी वरदान दिया है कि हमेशा युद्ध में मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब भी भगवान शिव का ध्यान करके लड़ रहा है। अगर कहीं शंकर जी का ध्यान इससे दूर हो जाए तो निश्चित मारा जाए। फिर प्रभु एक रहस्य और है, इसकी नाभि में अमृत रहता है, अमृत है इसकी नाभि में, जिसके बल पर ये जीवित है। तो सारा भेद बता दिया। बदले की आग भड़कते ही दौड़ी वो भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को।
यदि विभीषण की ओर बाण न चलाते तो संभव है विभीषण न बता पाते, लेकिन आज बदले की आग भड़क उठी और घर का भेदी तैयार हो गया सोने की लंका ढाने के लिए। इधर भगवान ने जब सुना कि शिव जी का ध्यान रावण से हट जाए, यानी रावण उनका ध्यान ना कर पाए, तो मैं रावण को मार पाऊंगा। भक्त विभीषण की बात को सुनकर भगवान श्री राम ने भगवान श्री शंकर की वंदना की, उनकी प्रार्थना की और कहा, हे भोलेनाथ, आप जानते हैं राम जो कार्य कर रहा है वो देवताओं के हित के लिए कर रहा है, इसमें मेरा निजी कोई हित नहीं है, लेकिन यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं रावण को मारने में असफल हो जाऊंगा। आप मेरे आराध्य देवता हैं और आप मेरी मदद करें ताकि मैं रावण का वध कर सकूं। बस इतनी प्रार्थना से ही भगवान शिव ने प्रकट होकर राम से कहा, प्रभु आप जिसके विरुद्ध हो जाएं, मैं उसके विरुद्ध अपने आप हो जाता हूं। रावण भले मेरा भक्त है, उसने मेरा पूजन किया है, लेकिन वह आपसे तो द्वेष करता है, आपसे शत्रुता रखता है, स्वभावता है कि वो मेरा भी शत्रु है। निस्संदेह आप उसे मारें, मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा। चले मंत्र प्रेरित जबी प्रभु के बाण महान रामा, अमृत सुखाया नाभिका छोड़ा दिया शिव ध्यान। भगवान शिव में ये जब बात हुई, प्रभु को इस तरह भगवान शंकर ने जब बखान किया अपने भी मत का, तो उन्होंने रावण की तरफ एक अग्निबाण चलाया जिसने उसकी नाभि का अमृत सोख लिया। और फिर तो परमात्मा श्री राम ने एक एक बाण ऐसे चलाए जिससे रावण के शीश कटने लगे। अब नए शीश नहीं आ रहे हैं, अब जो कट जाता है कट जाता है। लंकापति विचार करने लगा, भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। रावण सोच गया, मेरा ये सारा भेद विभीषण जानता था और निश्चित है कि विभीषण ने राम को मेरा भेद बता दिया। मैंने भाई को अपने दुश्मन बनाया, उसका ये परिणाम हुआ है। हे राम, मारने में मुझको कुछ तुम्हें गौरव प्राप्त नहीं हुआ, ये रण तो भाई भाई का था जो आज इस प्रकार समाप्त होने जा रहा है। दो भाइयों के बीच में आकर आप जो मुझसे लड़ रहे हैं, इसमें आपको गौरव नहीं मिलेगा। भगवान राम उसकी बातों को अनसुनी करते हुए अपने बाण चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, यहाँ तक भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश रामा, गिरा कभी रणभूमि में हो आशक लंकेश। भगवान राम ने उसके हाथों को भी काटना शुरू किया, जिस हाथों से भी उसने धनुष को संभाला उसी हाथ को काटा। श्री राम ने उसके 18 हाथ भी काट डाले और 9 शीश भी काट दिया। अब रावण के 2 हाथ और 1 शीश बचा तो चिल्ला उठा, क्या कहने लगा, हे हाँ कहा राम रण हतम प्रचारी, जोर से आवाज लगा रहा है, कहां है राम, मैं युद्ध में उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहां है राम, कहां है राम। वो जानता है कि अब मैं मरने जा रहा हूं, मरने के वक्त राम कह लो, राम कह लो। इस प्रकार वो राम को चिल्ला रहा है, कई बार चिल्ला रहा है। मरते मरते भी हुआ उसे तनक साचेत रामा, आंखें खो
बोली सामने देखे कृपाने के। अभी एक शीश और 2 भुजाएं बाकी हैं, लेकिन भगवान राम को उसने देखा अपनी आंखों के सामने, मानो वो अपने को धन्य और पवित्र करने लगा। तब प्रभु आज्ञा से उधर लक्ष्मण भी जाकर रावण से उसके मरने के पहले उसकी भावना, उसके विचार, उसकी राजनीति आदि पूछना चाहते हैं। राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने जाकर रावण से पूछा, जबकि अभी वो मरा नहीं था। रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा ना आन वाला कोई, तुम सा ना आन वाला कोई। तुम नीत विशारद पंडित हो, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई। शेषावतार कुमार लक्ष्मण ने रावण से जाकर के पूछा, ऐ रावण महाराज, आप नीत विशारद पंडित हैं, आप सा ज्ञान वाला भी कोई नहीं। मृत्यु के पहले आप कुछ नीत भी हमें सिखाते जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आप किस नीत का पालन करते थे, दुनिया में व्यक्ति को किस नीत से चलना चाहिए, आदि बातों का उपदेश करें। श्रोताओ, ये प्रवचन फिल्स कैसेट के सौजन्य से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। रावण ने देखा राम के छोटे भाई लक्ष्मण मुझसे नीत पूछ रहे हैं, ज्ञान पूछ रहे हैं। वाह! लक्ष्मण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, इसलिए मृत्यु के पहले तुम कुछ नीत सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी, अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। लक्ष्मण कुमार ने कहा, ऐ पंडित रावण, आप नीतवान हैं, हमें कुछ नीति सिखाते जाएं मृत्यु के पहले। आप जैसा विज्ञानी भी कोई नहीं था। हम आपके विज्ञान का अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। आप अपने अनुभव हमें बताएं, क्योंकि आप उम्र में भी बड़े हैं और आपके क्या क्या विशाल अनुभव हैं वो भी हमें सुनाएं। रावण हताश सा होकर लगा कहने, ओंठों पर मुस्कान लाकर लगा कहने, बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीत शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। अब इतनी शक्ति नहीं कि मैं पूरे नीति शास्त्र का वर्णन कर दूं। ऐ लक्ष्मण, हाँ, इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ ज्ञान का मैं वर्णन कर सकता हूं। मैं कुछ ही बातें बताता हूं, अगर मेरे अनुभव से आप लोग लाभ उठाना चाहें तो उठा लेंगे। रावण ने कहा, केवल 2 बातें कहनी है, शुभ काम को टाले नहीं कभी, और दुष्कर्म को जितना हो जल्दी कर डाले नहीं कभी। लक्ष्मण, केवल 2 बातें याद रखना। अगर कोई शुभ कार्य करने की सूझ जाए कि अच्छा काम है तो उसे जल्दी करो, उसे मत टालो। लेकिन अगर गलत कार्य करने की बात दिल में आ जाए कि कल करना है ऐसा काम, तो उसे टालो। अब कल नहीं, परसों करेंगे। जब परसों आ जाए तो फिर सोचो अब 1 महीने बाद करेंगे। उसे टालते जाओ, क्योंकि वो गलत काम है। टल गया, अगर टल गया तो बहुत अच्छा रहा। ये मेरा अनुभव है लक्ष्मण। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा। ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण ने कहा, मेरा विचार था, मेरा सोच था कि मैं अपनी लंका में क्षीर सिंधु, क्षीर दूध को कहते हैं, उसका विचार था कि मैं अपनी लंका में दूध का समुद्र बनाऊंगा।
मैंने ये भी सोचा था कि स्वर्ग तक जाने के लिए मैं कोई रास्ता बनाऊंगा ताकि लोग मरकर नहीं सदैव स्वर्ग पहुंचे। मेरी इच्छा, पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया है वह, मन ही मन रही कामना वो रह गई अपूर्ण योजना वह। श्रोताओ, मैंने कुछ और भी सुना है कि रावण के ये भी विचार थे कि अग्नि से जो धुआं निकलता है मैं उसे भी बंद कर दूंगा। काल जो इंसान को मारता है मैं काल को भी मार डालूंगा। रावण ने कहा ये सब काम अच्छे थे, मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन इनको टरकाता गया। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा ही करता चला गया। पर मैं वो सोच कर भी ना कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। एक दिन मैंने देखा मेरे सामने शूर्पणखा खड़ी हुई है जिसके नाक कान कटे हैं। उसने जब वर्णन किया तुम्हारा लक्ष्मण, तो मेरे मन में भी बदला लेने की भावना आ गई और मैंने सोचा कि मैं सीता का हरण कर लूंगा। बस ये कुविचार था मेरा। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य बड़े जल्दी, परिणाम उसी का ये निकला छोड़ा संसार बड़े जल्दी। जैसे मेरे हृदय में पर स्त्री के हरण करने का विचार आया, मैंने पर नारी की चोरी कर ली। यह गलत काम था, इसे नहीं टरका सका मैं। परिणाम उसी का ये है कि मैं गलत काम करने के कारण आज दुनिया को भी बहुत जल्दी छोड़ रहा हूं। अच्छा ये नीत समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अच्छा छोड़ो लक्ष्मण इन बातों को, अब नीत को समाप्त करो। अब ये बताओ कि जीत किसकी हुई है। लक्ष्मण ओठों पर मुस्कान ले आए। अब भी पूछ रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं कि जीत किसकी हुई है। लक्ष्मण ये गलत है, आप लोग ये ना समझें कि जीत राम की हुई है। जीत तो मेरी हुई है, हार आपकी हुई है। वो कैसे, मैं बता देता हूं। अपने जीते जी मैंने लंका में ऐ राम तुम्हारे कदमों को आने नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारे जीते जी, तुम्हारे देखते देखते मैं तुम्हारे धाम को जाऊंगा। राम तुम्हारे धाम को जाऊंगा। श्रोताओ, रावण कितनी दिलेरी से बात कर रहा है। देखिए जरा, वो जानता है कि मैं राम के धाम को जाऊंगा, यानी स्वर्ग को जाएगा, वो बैकुंठ को जाएगा। कितना पापी था रावण, विचारिए जरा। उसने कितने पाप किए हैं, आपके सामने रामायण है, आपके सामने वर्णन है, लेकिन मर रहा है वो तो राम के सामने मर रहा है। इसलिए उसने कहा मेरे अब कोई पाप नहीं, क्योंकि आप मरने के वक्त मेरे सामने खड़े हुए हैं। आपको देखने के बाद कितना भी पापी क्यों ना हो, मरने के वक्त अगर आपको देख लेगा तो फिर वो नरक नहीं स्वर्ग जाएगा। कैसे जाएगा, एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, 2 मिनट का है। एक सज्जन अपने कलम से बड़ा काम किया करते थे, कलम के धनी कहलाते थे। बीमार हो गए, पत्नी ने कहा ऐसा ना हो कि आप मर जाएं तो कुछ दान पुण्य कर लो। उन्होंने कहा नहीं, ये संपत्ति यहीं रहने दो, दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। फिर बोले स्वर्ग ना मिला आपको तो? उन्होंने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ कलम और कागज भी रख देना मेरी ठठरी के साथ, मैं उसी के बल पर स्वर्ग ले लूंगा। हुआ भी यही कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके कथन अनुसार उनकी अर्थी के साथ कलम और कागज रख दिया गया। जब उनका सूक्ष्म शरीर यमलोक पहुंचा तो इन्होंने अपनी कलम से क्या किया, लिख लिया उस कागज में कि ये जो आदमी आ रहा है यम देवता, यद्यपि है तो ये बड़ा पापी, लेकिन इसको बैकुंठ लोक मिलना चाहिए। और झूठे दस्तखत बना लिए विष्णु भगवान के, दस्तखत विष्णु भगवान। यमराज के सामने जब ये आदमी पहुंचा, वही खाता देखकर यमराज ने कहा इसके इतने पाप हैं, कभी इसने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, हवन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को नहीं खिलाया, इसे घोर नरक में डाल दो। उसने कहा ठीक है,
यम देवता ठीक है, मुझे नरक मिलना चाहिए, लेकिन मेरे पास विष्णु भगवान की चिट्ठी है। यम देवता ने देखा, बोले अरे ये क्या है, हमारे मालिक तो इसमें लिख रहे हैं किसको बैकुंठ मिलना चाहिए और तुम इतने पापी हो, क्या बात है भाई? बोले ये मैं नहीं जानता, आप विष्णु भगवान जाने और आप जाने, मुझे बैकुंठ मिलना चाहिए, मेरे पास विष्णु भगवान का पत्र है, मेरे पास विष्णु भगवान का पत्र है, मुझे बैकुंठ मिलना चाहिए। यम देवता ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें कैसे ये पत्र दिया गया है, विश्वास नहीं हो रहा तो विष्णु भगवान को बुला के पूछ लो, उसने कहा। और यमलोक से एक आदमी गया, विष्णु जी से डरते डरते कहा प्रभु एक आदमी आया है जो आपकी चिट्ठी लिए है तो बड़ा पापी हो, लेकिन उसमें लिखा हुआ है आपके दस्तखत बने हैं किसको बैकुंठ मिले। विष्णुदेव ने कहा हमने तो किसी को पत्र दिया नहीं बाबा, कौन आ गया वहां, चलो मैं देखता हूं। भगवान विष्णुदेव दौड़े दौड़े आते हैं, यमलोक के बही खाते जल्दी जल्दी सब ठीक कर रहे हैं, यमराज कहीं गलती तो नहीं होगी मुझसे, मालिक आ रहे हैं कहीं कुछ बात ना हो जाए। सब बही खाते प्रभु के सामने ला के रख दिए गए। यमराज हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, प्रभु मैंने एक एक हिसाब सही लिखा हुआ है, इस आदमी के बहुत पाप हैं, आपने उसे कैसे चिट्ठी दे दी है बैकुंठ की। विष्णु भगवान ने कहा भाई उसे बुलाओ जरा, मैंने किसको चिट्ठी दी, किसी को दी नहीं मैंने चिट्ठी, अरे उसमें तो आपके दस्तखत थे। देवता ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा बुलाओ तो उसे, कहां है वो? उससे बुलाया गया, यही है वो आदमी प्रभु जो आपकी चिट्ठी लिए है। क्यों जी तुम मेरे पास गए थे कभी? उसने कहा कभी नहीं प्रभु। फिर ये दस्तखत कैसे बनाए? बोले झूठे बना लिए हैं आपके, जाली, आजकल भी जाली दस्तखत बना करके बहुत काम किए जा रहे हैं, आप लोगों को मालूम। भगवान विष्णु ने कहा और पाप किया तुमने यहाँ आकर के, झूठे हस्ताक्षर बनाए, यम देवता इसे अब तो रोरो नरक में डाल दो आप उठा करके। उसने कहा बिल्कुल ठीक है प्रभु, बिल्कुल आपने जो कुछ कहा वो ठीक है, पर मेरा एक प्रश्न है, आपको देख लेने के बाद अगर नरक मिलता है तो फिर मुझे जरूर डाल दीजिएगा नरक में। मैं आपको देख रहा हूं सामने और नरक जाऊं, फिर आपके नाम में क्या ताकत है, आपके दर्शनों में फिर रखा ही क्या है कि अगर आपको देखने के बाद नरक मिले तो। यम देवता ने कहा भगवान आप तो भूल कर गए प्रभु, इसके सामने तो आपको आना ही नहीं था, जब आप इसके सामने आ गए तो इसके तो सारे पाप अपने आप समाप्त हो गए, अब तो इसे हम स्वर्ग ही भेजेंगे, इसे नरक नहीं मिल सकता है प्रभु नियम पूर्वक, नहीं आपका क्या महत्व रहेगा। भगवान ने कहा ये भी एक बात होगी कि मुझे इस पापी के सामने नहीं आना चाहिए था, इसके तो पाप ही समाप्त हो गए, और इस तरह उसने बिना कुछ लिए दिए स्वर्ग प्राप्त कर लिया। देखा युक्ति आपने उसकी, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसी तरह रावण कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं आपके सामने मर रहा हूं, आपके धाम को जाऊंगा भगवान, मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक रामा, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर पीली, रावण ने कहा ऐ भगवान मुझ जैसे दुष्ट पापी का मरना बिल्कुल ठीक था, मैंने अच्छे कार्य सोचे, मुझे धन मिला, संपत्ति मिली, सोने की लंका मिली, मैंने उस संपत्ति को सिवा पाप के और कुछ में नहीं लगाया, कभी पुण्य में नहीं लगाया, एकदम पाप में लगती चली गई। मुझ जैसे दुष्ट पापी का मरना ठीक था, क्योंकि मैंने अपने भाई विभीषण से बैर भी कर लिया, उसने मुझे नीत की बात बताई तो उसे लात मारकर मैंने भगा दिया, अच्छा हुआ कि वो आपकी शरण में आ गया। इस प्रकार कहकर बढ़ा आगे लंका नाथ रामा, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ, इस प्रकार अपने आप को धिक्कारते हुए रावण आगे बढ़ रहा है और कहता है ऐ विभीषण, ऐ मेरे छोटे भैया, आओ मैंने सदा तुम्हारा दुलार किया है, तुम्हें खिलाया है, तुम्हें आगे बढ़ाया है, तुम्हारी बात को मैंने माना है, आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, आओ विभीषण, आओ विभीषण, आखिरी वक्त मिल लो। विभीषण भी आतुरता के साथ रावण की तरफ दौड़े और उसके गले से लिपट गए, भैया भैया कहकर, भैया भैया अगर आप मेरी बात मान जाते तो आज मैं अपनी आंखों से आपका संहार न देखता। नहीं विभीषण रोने की जरूरत नहीं, रावण ने कहा जो कुछ हो रहा है मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, पर मैंने जो तुम्हें
पग प्रहार करके राम की तरफ जो तुम्हें भेज दिया वो कितना अच्छा हुआ। बोलो कि आज मेरे सामने मेरे जीते जी मेरी लंका मेरे भाई को मिल गई, ये तो मुझे संतोष है ना। मरते वक्त मुझे सोचना तो नहीं पड़ेगा कि मेरी लंका का क्या होगा, लंका आखिर रहेगी तो मेरे भाई के पास। तुमने चतुरता का काम किया विभीषण, बहुत अच्छा हुआ। अब प्रेम से मिलो और मेरी कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें बुरी लगी हों उन्हें भूल जाओ। प्रेम सिंधु में ले हुए अच्छे बुरे विचार रामा, खोए दो बंधुओं ने अपने सभी विकार। आज इन दोनों भाइयों के हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है कि आज मालूम पड़ रहा है कि रावण सच्चा भाई है विभीषण का, जिससे वो कहना नहीं मानता था। आज समझ रहा है कि विभीषण मेरे हित की कहता था। दोनों बंधुओं में प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि दोनों के अच्छे बुरे विचार उस प्रेम सिंधु में बह गए। वो उन्हें भैया कहकर रो रहे हैं, वो उन्हें भैया कहकर रो रहे हैं। तभी अचानक राम के कर से निकला बाण रामा, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। राम ने देखा कि विभीषण और रावण का मिलन अब हो चुका है, रावण का समय अब समाप्त हो चुका है। अब इसका जो एक सर और बचा है उसे काटना पड़ेगा। भगवान राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसका आखिरी सर भी काट करके अलग कर दिया। श्रोताओं, आप ताली बजाकर जय बोलेंगे, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। इधर सिर दसवां दस शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत रामा, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। रावण जब विभीषण से मिल रहे थे तभी राम ने अपना ऐसा बाण चलाया कि रावण का शीश कटकर तो राम के चरणों के नजदीक गिरा और जो धड़ बचा वो विभीषण से ही लिपटा रह गया। ये दृश्य था उस समय। तभी विभीषण एकदम रो पड़े, भैया भैया भैया, इस प्रकार रो रहे हैं। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार रामा, सबने हाहाकार। ओ भी धड़ के संग गिरा सुध बुध सभी विसार। विभीषण भी उस समय रावण के धड़ के साथ ही जमीन पर गिर गया। हाँ भैया, हाँ भैया, उस धड़ से लिपटा हुआ रो रहा है। इतने में मंदोदरी भी वहीं आ गई। ओ भी हाँ नाथ, यही कहकर रोने लगी और कहने लगी, काल बिबस कछु मन ही ना भावा, मैं पति तुम ही बहुत समझावा। हे स्वामी, मैं आपको कितना समझाई लेकिन काल के बस आपको कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप मेरी बात मान जाते तो ऐसा दिन क्यों आता, मुझे विधवा क्यों होना पड़ता। भगवान राम ने देखा मंदोदरी भी रो रही है, विभीषण भी रो रहे हैं। घंटों तक रोती रही। उसने वहीं चूड़ियां हाथ की तोड़ दी और रुदन करने लगी। भगवान राम ने आकर मंदोदरी को ज्ञान दिया, आप लंकेश्वर की महारानी हैं, आप इस तरह रोना शोभा नहीं देता है। ये तो नश्वर शरीर है, ये आया है तो निश्चित जाएगा। आत्मा अविनाशी है, वो तो अमर है, उसके लिए रोना भी गलत है। भगवान ने जब उपदेश दिया तो मंदोदरी को शांति हुई। उसने प्रभु के दर्शन करते हुए उनके चरणों में शीश नवाया और भक्त विभीषण से श्री राम ने कहा, ऐ विभीषण, तुम जाकर सागर के तट पर महाराज रावण का दाह संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करो, ताकि दुनिया देखे कि सभी लोग इसी घाट उतरते हैं। हुआ यही
कि विभीषण ने एक चंदन की चिता तैयार करवाई और रावण को उस चिता में रखकर हजारों लोगों के सामने जला दिया। आज दुनिया से एक महाप्रतापी राजा रावण उठ गया। आज उसके अच्छे और बुरे कर्म का फल ही रह गया, बाकी सब कुछ चला गया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, आज का रावण वध प्रवचन समाप्त हुआ, जो बड़ा मार्मिक था। ये प्रवचन एफिल्स कैसेट के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा था। आनंदमय जीवन का आधार संगीत और सही संगीत का आधार एफिल्स कैसेट। संगीत का सही आनंद लेने के लिए एफिल्स कैसेट का नाम हमेशा याद रखें। संगीत में राधे श्याम रामायण। प्रवचन करता पंडित ब्रह्मानंद जी दुबे। राम जन्म और ताड़का वध एक कैसेट में उपलब्ध। अशोक वाटिका, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ, दशरथ कैकेयी संवाद और राम के वनवास की तैयारी, राम वनवास एवं लक्ष्मण उर्मिला संवाद, राम केवट संवाद, सीता हरण, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति और कुंभकर्ण को जगाना, लंका दहन, सती सुलोचना, अहिरावण वध, रावण वध, लव कुश की वीरता, राम हनुमान युद्ध दो कैसेट के सेट में उपलब्ध। शीघ्र ही अपने निकटतम कैसेट विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं। जब भी खरीदें एफिल्स के ओरिजिनल कैसेट ही खरीदें। राम हनुमान युद्ध दो कैसेट के सेट में उपलब्ध। शीघ्र ही अपने निकटतम कैसेट विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं। ये सोने सिंहासन बैठी जगतारन कर 16 सिंगार हो माँ। ये सोने सिंहासन बैठी जगतारन कर 16 सिंगार हो माँ। ये सोने सिंहासन बैठी जगतारन कर 16 सिंगार हो माँ। ये सोने सिंहासन बैठी जगतारन मैया कर 16 सिंगार हो माँ। 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 ये सोने सिंहासन बैठी जगतारन कर 16 सिंगार हो माँ। ये सोने सिंहासन बैठी जगतारन कर 16 सिंगार हो माँ। ये सोने सिंहासन बैठी जगतारन कर 16 सिंगार हो माँ। ये सोने सिंहासन बैठी जगतारन कर 16 सिंगार हो माँ। मैया कर 16 सिंगार हो माँ। मैया कर 16 सिंगार हो माँ। मैया कर